السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد. جی سوری طالبات، یہ جو آپ ہوم ورک دیا گیا تھا وہ کر کے لائی ہے؟ جی میم الحمد للہ. اچھا ماشاء اللہ. یہ ایک مرتبہ کوئی لڑکی یہ پڑھ کر سنائے. صفحہ نمبر 34 پر جو ہے اچھا بچہ آیا، یہ پڑھ کر سنائیے. جی میم. اچھا بچہ آیا، کالی بلی لایا، جھک کر مت چل، گھر گھر مت پھر، مت جا، جھک کر مت پھر، سوری جھک کر مت کھا، گھر گھر مت جا. جی صحیح پڑھی. جی میم. نہیں اونچ انجن. انجن. جی میم. حمزہ الف زیری. انجن دن بھر چلتا ہے، انجن دن بھر چلتا ہے، سوئی سوئی سو سو غو کرتا ہے. جی. چھوٹا لڑکا سرما لایا، جوتا کرتا چشمہ لایا. کرتا، شاید کرتا. جوتا کرتا چشمہ لایا. مولی شلگم آلو بوئے، آلو بو کر لالو سوئے. بی بی جی نے جلدی جلدی ساری منہ پر ہلدی ملدی. جی میم. سارے منہ پر. سارے. اوکے. جی میم. سارے منہ پر ہلدی ملدی. جی میم. جی ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اچھا پڑھے آپ. تو باقی کے تمام طالبات کو بھی یہ اردو مطلب مکمل طرح سے پڑھنے آ رہا ہے؟ تھوڑا میں تھوڑا کوشش کیجیے کرنا ہے بھائی، تھوڑا ہجے کرے تو آتا ہے. پڑھ کے سناؤ میں ابھی ایک بار. جی پڑھ. اچھا بچہ آیا، کالی بلی لایا. جی میں جیم ہے کا. جی جیم ہے زبر. جیم ہے جیم ہے کاف پیش. جھک کر مت کھا، گھر گھر مت جا. جی انجن دن بھر چلتا ہے، جی سو گھو میم گھو کرتا ہے. چڑیا لڑکا. واو ہے حارثہ. چھوٹا.
काम पर या छा जीम हा छू वाव ता। जी सू के बाद गु गु। गो अच्छा अच्छा। सू सू गू गू करता है। मैम स्क्रीन सही नहीं है मैम। जी जी मैम सही है मैम। छूड़ा छोटा सॉरी जीम है वो, छोटा जीम है वो पे छो ते अलिफ ता। छोटा अच्छा छोटा। छोटा लड़का जी छोटा लड़का शर्म शर्म है मैम सीन रे मीम है शलग शर्म है मैम एक सुरमा सुरमा हारिस। सुरमा अच्छा अच्छा पेश सुरमा लाया जूता कुर्ता चश्मा लाया मूली शलगम आलू बोया आलू बोकर लालू 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 सुई मैम सुई बीबी बीबी लालू सोए आलू बोकर सोए लालू सोए। आलू बोकर लालू सोए बीबी बीबी जी ने जल्दी जल्दी सारी मुंह पर हल्दी मल दी। इसे थोड़ा हिज्जे कर कर पढ़ना है। मैम म्यूट में है शायद। अच्छा थोड़ा जेर जबर जी में कंफ्यूज। यहाँ पे पढ़िए थोड़ा, छोटा लड़का। मैं सही नहीं सुनी आपका। छोटा, मैं आपको समझाती हूँ किस तरह जी करके पढ़ना है आप। जीम है वो पेश छो ते अलिफ ता छोटा। छोटा जी मैम। जी उसके बाद स्क्रीन नजर नहीं आ रही मैम चले गया है स्क्रीन आ रही हारिस एक बार थोड़ा स्क्रीन उधर इधर करिए आप। कुछ प्रॉब्लम होगा। नहीं मैम स्क्रीन तो दिख रहा है मैम। पास जो बोल रहे थे स्क्रीन में छोटा का आई स्क्रीन पर आई। हारिस स्क्रीन दिख रहा है मैम पूछ रहे। नहीं दिख रहा मेरे को स्क्रीन। नहीं अभी भी नहीं दिख रहा। हाँ हाँ अब निकाले फिर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। छोटा लड़का। मैम ने पिछली वाली पेज मैम। जी दिख रहा मैम दिख रहा। छोटा लड़का जी सुरमा लाया जी जूता कुर्ता शलगम लाया चश्मा नहीं लाया देखिए बड़े। जूता जी कुर्ता चश्मा लाया मूली जी शलगम आलू शल बोई शल जम है यहाँ पर। शल शीन लाम जम जबर शल, जीम मीम मीम जबर जम जम शल जम। शलजम आलू बोई वो ए बोलते हैं ना यही उसको। अच्छा ई ए बोए
ओ ए जी मैम, बोए, आलू बोकर, लाली ला लालू, सॉरी, लालू सु, जिस तरह बो ए पढ़े आप उसी तरह सीन वो सुई, ई नहीं होता। ए है मैम, सोए, जी सोए, अच्छा, सोए। बीबी जी ने जल्दी जल्दी सारी सारी सा- नहीं। सारे, जी ये है ये, अच्छा, सारे मुंह पर हल्दी मल दी। जी इंशाल्लाह, माशाल्लाह बारकल्लाह, अच्छा पढ़े आप। और थोड़ा कोशिश करना है मैम, इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह, अच्छा कोशिश करें, इसी तरह कोशिश करते रहिए, इंशाल्लाह अच्छा और अच्छी तरीके से आएंगे। इंशाल्लाह मैम, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, एक 5 मिनट रुकिए। जी आज हमारा सबक है सफा नंबर 33 37 पे है, सॉरी। तो 37 पर, सफा नंबर 37 पर हमजा हमजा लिखकर है यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इस सफे पर क्या है, हमजा लिखकर है। तो ये हमजे को क्या है, ये हमजा जो लिखकर यहाँ पर आपको बताया जा रहा है वो किस तरह से क्या है अल्फाज में इस्तेमाल होता है और हुरूफ में इस्तेमाल होता है, वो यहाँ बताया जा रहा है। अब देखिए जैसे आओ, आओ में यहाँ पर हमजा किसके ऊपर नजर आ रहा है आप लोगों को? वाव के ऊपर मैम। जी वाव के ऊपर क्या है, हमजा है। अलिफ मद आ वाव हमजा, यानी वाव के ऊपर जो हमजा है वो क्या है, ओ की आवाज आती है। हमजा मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा ना ओ। मैम। ऐसा प्रॉब्लम होगा शायद, देखिए सब दूसरों को नजर आ रहा है। जी 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 मैम, दिख रहा मैम, दिख रहा मैम। एक बार तब आप लीव होके फिर से ज्वाइन हो जाइए। जी
जी अलिफ मद आ हमजा वाओ ओ आओ, जीम अलिफ जा हमजा वाओ ओ जाओ, ये अलिफ फा हमजा वाओ ओ पाओ, लाम अलिफ ला हमजा वाओ ओ लाओ, काफ है अलिफ खा हमजा वाओ ओ खाओ नाओ। इसी तरह क्या है यहाँ पर वाओ के ऊपर क्या है हमजा, वाओ के ऊपर आपको हमजा नजर आ रहा है। इसी तरह क्या है हमजा अगर वाओ के ऊपर आएगा तो किस तरह से लिखा जाएगा वो आपको बताया गया। उसके बाद क्या है अलिफ मद आ हमजा ई आ ई, यहाँ पर ई जो है ई को इस्तेमाल करके ई हमजा के साथ किस तरह से लिखा जाता है वो बताया जा रहा है। अलिफ मद आ हमजा ई आ ई, बे है अलिफ भा हमजा ई भाई, इसी तरह दाई लाई ताई राई। अब ये ई थे, उसके बाद क्या है ए के ऊपर हमजा है तो किस तरह पढ़ेंगे। अभी आप आई लोग पढ़े कैसा पढ़े अभी आई आप लोग, यहाँ पर एक सबक था आप लोगों के पास के आलू बोए पढ़े आप लोग। हाँ, और कोई क्या है बो ई पढ़े, ई नहीं पढ़ेंगे उसको, ई जो है वो छोटी रहेंगी। जैसे यहाँ जल्दी के बाद जो ई है जल्दी में वो क्या है उसको ई पढ़ेंगे, और ये जो ए नजर आ रहा है आपको हमजा वो ई के बाद जो और एक है उसको क्या है ये कहकर ये पढ़ेंगे। तो इसमें जो नजर आ रहा है वो ए है। तो आए लाए अलिफ मद आ हमजा ए आए लाए हाए राए खाए जाए। अब उसके बाद डबल ए, जिस तरह क्या है अब यहाँ पर सिर्फ हमजा और ये इस्तेमाल हुए थे, मगर उसके बाद वाली लाइन में जो चौथी लाइन में आपको नजर आ रहा है दो ए इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी हमजा फिर डबल ए इस्तेमाल। जैसे हम अलिफ मद आ ये फिर हमजा ए आ ये, इसको क्या पढ़ेंगे आ ये पढ़ेंगे इसको। अलिफ मद आ हमजा आ ई, हमजा है तो क्या हो जाएगा आ ई, फिर ये दो ई, यहाँ पर क्या है ई और ये दोनों इस्तेमाल हुए हैं आ ये आइए, जाइए, खाइए, लाइए लाइए, जाइए, मानिए। मानिए। इसी तरह यहाँ भी दो ए इस्तेमाल, जैसे दी जी ये, दालिए जेर दी, जीम हमजा जी दी जी, फिर ये दीजिए, दीजिए, ऐसे करते हुए आप पढ़ सकते हैं। दीजिए, लीजिए, लाम ये जेर ली, जीम हमजा जेर जी ली जी, फिर ये अगर हम उसके बाद लगाएंगे तो लीजिए। इसी तरह कीजिए बेचिए, इसके बाद भेजिए। तो यहाँ पर जो ई है छोटी ई यहाँ पर बताई जा रही है भेजिए। आपको, इसमें जो पहले ई नजर आ रही है आपको यानी दीजिए में दाल ई दी, फिर जीम ए हमजा जिए, तो इस तरह से क्या है हमजा ए। तो यहाँ पर जो पहले दाल के बाद ये जो आपको नजर आ रहा है वो ई है, छोटी ई इस्तेमाल हुई है। आई में भी क्या है छोटी ई इस्तेमाल हुई है, उसके बाद लास्ट में जो है वो बड़ा ए है। इसी तरह क्या है भेजिए देखिए दे बोलता दाल ये दे, यहाँ पर दीजिए बोल रहे ना, तो दाल ई से दी, दाल ई इस्तेमाल हुई है, मगर नीचे जो है वो क्या है भेजिए, तो ये इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। तो बे है, फिर ये आया है भे, जीम हमजा जी, फिर ये जेर ए भेजिए, देखिए लेटिए, समेटिए, लपेटिए, ये यहाँ पर क्या है ये इस्तेमाल हुआ है। लपटिए। आपको ये समझ में आया पूरे अल्फाज? देखिए एक मतलब पहले से पढ़ती हूँ मैं। आओ जाओ पाओ लाओ खाओ नाओ, आई भाई दाई लाई ताई राई, आइए क्या है आए, ये आइए है नीचे सॉरी, आए लाए हाय
राए, खाए, जाए। उसके बाद आइए, जाइए, खाइए, लाइए, जानिए, मानिए, दीजिए, लीजिए, कीजिए, बेचिए, भेगिए। तो यहाँ पर जो है दीजिए, तो दाल ई दी होता। यहाँ पर क्या है, बे है ए भे होता, तो यहाँ ए इस्तेमाल हुआ है। भेजिए, देखिए, लेटिए, समेटिए, लपेटिए। यहाँ सफा नंबर 38 पर जो है वो क्या है, वो पूरे क्या है, पूरे हमजा जो ई के साथ इस्तेमाल हुआ है, ए के साथ इस्तेमाल हुआ है और वाव के साथ इस्तेमाल हुआ है, उसको पूरे क्या है यहाँ पर जुमलों में लिखा गया है। जैसे भाई को जगाओ, तो यहाँ पर हमजा कहाँ इस्तेमाल हुआ है बताइए आप, भाई में? भाई या के ऊपर मैम। हाँ, हमजा ई क्या होगा, हमजा ई भाई हुआ। तो भाई को जगाओ, जगाओ में हमजा वाव, ओ जगाओ। नाई, नाई में हमजा और ई यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। बुलाओ में वाव इस्तेमाल हुआ है। अपनी राए, हमजा ए, रे अलिफ रा, हमजा ए राए, अपनी राय दो, पाई पाई लो। तो यहाँ पर हमजा ई ए, क्या हमजा ई होता, पाई पाई लो। हम कल आएंगे, हम कल आएंगे। हम कल आएंगे। आए यानी हमजा और ये नून गुन्ना, ये तीन इस्तेमाल होते हैं। यहाँ आएगा, 5 सेब लाएंगे। इसके बाद आइए, तशरीफ लाइए, आइए, आए, तशरीफ लाइए। यहाँ भी आइए आना था, मगर यहाँ और एक नहीं आया ये, तो आइए, आए, तशरीफ लाइए, आइए, तशरीफ लाइए, बैठिए, अंगूर खाइए, कुछ ना कुछ लीजिए, पानी तो पीजिए। ठीक है, ये आपको क्या है, पूरे यहाँ पर मिसालें बताई गई है कि हमजा जो है वाव के ऊपर इस्तेमाल हुआ है, फिर हमजा जो है ई के साथ इस्तेमाल हुआ है, हमजा जो है ए के साथ इस्तेमाल हुआ है। और ये पूरे क्या है मिसालें हैं, आपको ये अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा। तो ये पूरे क्या है रोजमर्रा जिंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे किसी मेहमान को हम बुलाए तो क्या बोलेंगे, आइए, तशरीफ लाइए, हम ये अल्फाज इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद बैठिए, अंगूर खाइए, ये भी इस्तेमाल होता है। कुछ ना कुछ लीजिए, पानी तो पीजिए, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो भाई को जगाओ, तो यहाँ पर यह है हमजा के इस्तेमाल का तरीका बताया गया है। अब ये क्या है, आपको एक मरतबा अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए। जैसा आज आपको अच्छा बच्चा आया, ऐसा ये होमवर्क पूछा गया, इसी तरह क्या है आप वो भी सुनाइए। अब देखिए, हम तशदीद वाला सबक भी पढ़ चुके थे। तशदीद वाले सबक में छोटा छोटा पढ़े थे, जैसे बेचिम जबर बच, चीम है जबर चाह, बच्चा, ऐसा पढ़े थे हम। तो ये थोड़े क्या है बड़े बड़े अल्फाज हैं, जो तशदीद वाले बड़े अल्फाज बोल के बताया गया है। ये पढ़ा हुआ सबक ही है, जो क्या है हम फिर एक मरतबा पढ़ेंगे। जैसे देखिए, अलिफ लाम अल, लाम है लाह, अल्लाह, इसको कैसा पढ़ेंगे, यहाँ पर डबल लाम है, यानी लाम को डबल पढ़ने के वास्ते तशदीद दिया गया है, तशदीद दिया गया है लाम पर। अलिफ लाम अल, लाम है लाह, अल्लाह। मीम क्या है, मोहम्मद, मीम है मीम हम, मीम दल मद, मोहम्मद। जन्नत, जीम नून जन, नून ते नत, जन्नत। जहन्नम, जीम है जीम, उसके बाद हे नून हन, नून मीम नम, जहन्नम। ठीक है, तो नून के ऊपर तशदीद है। छल्ला, जीम है लाम जबर छल, लाम अलिफ ला, छल्ला। बेलाम जेर बिल, लाम अलिफ ला, बिल्ला। बेलाम जबर बल, लाम अलिफ ला, बल्ला। पेलाम जेर पिल, लाम अलिफ ला, पिल्ला। पेते पेते पत, तेहरे जबर थर, पत्थर। जखड़, जीम है का झक, काफड़े जबर कड़, झक्कड़, काफ के ऊपर है तशदीद यहाँ।
छुट्टी, चीम है टे छुट टे ई टी छुट्टी, यहाँ पर क्या है टे के ऊपर तशदीद है। इसी तरह क्या है मिट्टी, मिट्टी, मिट्टी भी पढ़ सकते हैं आप, मुट्ठी भी पढ़ सकते हैं। मुट्ठी पढ़े तो मीम ठे पेशमुट टे हे ई ठी मुट्ठी, या मिट्टी पढ़ेंगे तो आप मीम टे हे मिट टे हे ई ठी मिट्टी। अब यहाँ नीचे क्या है जुमले दिए गए हैं, अल्लाह एक है, तो इसमें तजदीद वाला लफ्ज कौन सा है? अल्लाह। जी, बारकल्लाह। इसी तरह मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं, इसमें तशदीद वाला कौन सा है? कौन कौन से अल्फाज है तशदीद वाले? मीम और लाम मैम। जी, मतलब पूरा बोलिए आप। मोहम्मद अल्लाह के नबी है। तो इसमें कौन से तशदीद वाले अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं? लाम के ऊपर है मैम तजदीद। हर्फ और हर्फ नहीं पूछ रही हूँ, लफ्ज पूछ रही हूँ। जी मैम, अगर आपको मोहम्मद, मोहम्मद और हाँ अल्लाह मैम। हाँ जी बारकल्लाह। तो अगर आपको हर्फ कौन से हर्फ पर तशदीद है तो आप मीम बोलेंगे। कौन से अल्फाज पे तशदीद है आपको पूछा जाएगा तो मोहम्मद है और अल्लाह है। इसी तरह माँ के पैरों तले जन्नत है। माँ के पैरों तले जन्नत है। तो मेरे तरफ एक बोले में तो इसी तरह क्या है, ये नीचे के जुमले जो दिए गए हैं उसमें तशदीद वाले अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो आप क्या है इसको भी और इसको अच्छी तरह से, हमजा आज का जो हमारा सबक है वो क्या है, हमजा कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, हमजा और तशदीद ये दोनों के मिलाकर क्या है आपको क्या है सबक दिया गया है। इस सबक को आप अच्छी तरह से पढ़िए, फिर आपसे कल क्या है पूछा जाएगा, जो आपको अल्फाज पढ़ाए गए, जुमले पढ़ाए गए, बीच बीच में से आपको क्या है पूछा जाएगा। और इसके बाद कल इंशाअल्लाह जो हमारा सबक रहेगा वो क्या है, वाव मादूला, ये और ये 3 हरफे अल्फाज, ये क्या है इंशाअल्लाह सफा नंबर 40 और सफा नंबर 41, इसको इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। आपका सबक सिर्फ क्या है, ये 2 है, आप इसमें पहचानना है, फिर उसके बाद क्या है इसको पहचान कर अच्छी तरह से लिखिए और पढ़कर आइए, आपको बीच बीच में से पूछा जाएगा। पढ़ने का तरीका बता दिया गया है ना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर एक मरतबा मैं पढ़ती हूँ। यहाँ पर देखिए आपको कौन सा सबक समझ में नहीं आ रहा, आपको पढ़ा जाएगा, बोलिए कौन सा पढ़ाना। एक मरतबा फिर पढ़ने के लिए अगर आप कहेंगे तो पढ़ूंगी। समझ में आया पूरा? जी, वाली जी बात आप मैम, लोगों को पूरा जी मैम, पूरा समझ। अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आया मैम। जी, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप बोल सकते हैं, और भी थोड़ी देर है। इंशाल्लाह फिर हम क्या है परसों पढ़ेंगे, ठीक है। कल तो छुट्टी रहेंगी, आपको ये पूरे होमवर्क करके लाना है और अंडरलाइन करना है कि कहाँ पर हमजा इस्तेमाल हुआ है और कहाँ पर तशदीद इस्तेमाल हुई है, उसको अंडरलाइन करके उसको लिखिए। लिखने के बाद आप उसको अच्छी तरह से दोहराइए। ऐसा नहीं कि आज क्लास चल रही है तो सिर्फ आज ही पढ़ेंगे और मैम पूछेंगे तो तभी बताएंगे, ऐसा नहीं रहना चाहिए। बल्कि आपको क्या है पहले से ही तैयार रहना है। उस्ताद क्या है आपको सिर्फ पढ़ाते हैं, आप घर में जाकर क्या है बार बार उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको क्या है पढ़ना अच्छी तरह से आएगा, ठीक है। तो ये हमजा वाला सफा नंबर 37 और सफा नंबर क्या है 38 और सफा नंबर 39 तो ये 3 सफे को क्या है आप लोग अच्छा पढ़ना है, लिखना है और पढ़कर आना है। हिज्जे कर करके ही पढ़िए आप हिज्जे करके पढ़ेंगे तो भी अच्छा आएगा आपको, ठीक है। जैसा आज आपने क्या है हिज्जे करके पढ़कर सुनाया, उसी तरह आज क्या है आप कल भी क्या आप हिज्जे कर कर पढ़िए बैठकर, फिर उसके बाद जिस दिन क्लास रहती है उस दिन भी क्या है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। जी, सबको पार्टिसिपेंट्स जो जो है उन लोग सबको भी पढ़ने का मौका दीजिए। हाँ, पढ़ने का मौका दिया जाएगा। अगर आप पढ़ना चाह रहे तो ऑडियो की शक्ल में आप पढ़कर भेज सकते हैं।
अगर सारे लोगों को सुनेंगे ना तो आधा घंटा उसी क्लास में चला जाएगा, इसीलिए मैंने सिर्फ 2 तौलीबात को कहा, कोई भी अगर पढ़ना चाहे तो। 1 घंटा है ना मैम, क्लास का टाइम 1 घंटा है ना। जी आज थोड़ा मसरूफियत है जिसकी वजह से मैं क्लास एंड करना चाह रही थी। आप लोग क्या है ऑडियो की शक्ल में भेजिए, हाँ, मेरे नंबर पे मैंने ग्रुप में डालिए आप लोग, ठीक है। जी आप अब जो टाइम है ना क्लास का, तो वो टाइम में आप लोग क्या है पूरे ऑडियो रिकॉर्डिंग करके क्या है उसमें ग्रुप में डालिए, इंशाल्लाह मैं सुन लूंगी, ठीक है। फिर इंशाल्लाह चहारशंबे के दिन क्या है आप लोगों से फिर जो नहीं पढ़े आज उन लोगों से फिर 2 तौलीबात से इंशाल्लाह पूछूंगी मैं। इसी तरह 2 तौलीबात करके क्या है आप लोग सुनाएंगे तो ये बेहतर रहेगा, ये मेरा मशवरा था आप लोगों को। और जो तौलीबात नहीं हो रहा आज नहीं सुना सके वो क्या है ऑडियो रिकॉर्डिंग करके क्या है आप डालिए ग्रुप में, ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह वालेकुम अस्सलाम व है। रहमतुल्लाहि।